हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है तैयारी आप सबका? बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज आप लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का जो शॉर्ट रिवीजन में चल रहा था, तो उसमें घन और घनाभ का हम पिछला वीडियो में आप लोग देख के आए होंगे। पिछला वीडियो में घन और घनाभ का हम एक साथ टोटल थ्योरी आपको कर दिए, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता है, मतलब उससे फार्मूला सब आपको बता दिए। क्वेश्चन अब आगे करेंगे, जो भी थ्योरी है इसको पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो आज आप लोग को हम बेलन, शंकु, उसके बाद गोला, अर्धगोला, इससे संबंधित बताने जा रहे हैं। फार्मूला को देखिए पहले, सभी फार्मूला अगर याद रहेगा तो फिर सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट फार्मूला पर, कहते हैं पुट द फार्मूला और फाइंड द आंसर, तो डायरेक्ट फार्मूला पर क्या करेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा तो फार्मूला याद रहेगा, आराम से फार्मूला पुट कीजिए, आंसर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम बेलन, तो कॉपी निकालिए आप लोग और लिखना शुरू कीजिए। तो बेलन के बारे में आज, सिलेंडर, ठीक है। अब देखिए सिलेंडर क्या होता है। बेलन आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े हुए हैं, फिर से एक बार बस फार्मूला को रिमाइंड करना है और सवाल को क्या करना है, बनाना है। तो वहाँ पे ठोसों के संयोजन से संबंधित क्वेश्चन सब नहीं बनाए थे, अब यहाँ पे ठोसों के संयोजन से संबंधित, तो बस यही सब घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला सब रहेगा। अब एक साथ कई को कंबाइन करेगा। जैसे ये अब ये बेलन है, इसकी त्रिज्या r है, त्रिज्या कितना r है, और बेलन की ऊंचाई h है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो बेलन में दो वृत्ताकार सतह होते हैं। बेलन का आधार कैसा होता है? बेलन का आधार होता है वृत्ताकार, और ये इसका कौन सा सतह होता है? ये वक्र सतह होता है। कौन सा सतह होता है? ये वक्र सतह होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें बेलन में दो सतह, बेलन में ऐसे लिख लीजिए, बेलन में दो सतह होते हैं। एक कौन चीज? वक्र सतह या वक्र पृष्ठ बोलते हैं, वक्र सतह। और कौन चीज? आधार कैसा होता है? आधार जो होता है वह कैसा होता है? वृत्ताकार आधार। याद रखिएगा, बेलन का जो आधार होता है वह कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, और एक वक्र सतह होता है। तो ठीक है, मतलब वृत्तीय सतह होता है, एक वक्र सतह और एक वृत्तीय सतह। अब यहाँ पे देखिए, तो इसमें दो, बेलन का जो आधार होता है, दो वृत्ताकार सतह होते हैं और एक वक्र सतह होता है। तो इसमें पूछेगा बेलन का CSA, कौन चीज? CSA, कर्व सरफेस एरिया जो होता है, ये वाले साइड का, इसका जो क्षेत्रफल होता है, मतलब दोनों इस तरह से एक पाइप होता है ना, मतलब देखे है ना आपको, हॉल जो खाली पाइप जो होता है सिलेंडर की तरफ, तो वो पाइप में क्या होता है, तो दोनों तरफ से केवल ये वाले एरिया, मतलब दोनों तरफ से आपको आर पार दिखाई देगा, तो वो हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए, इसका जो कहेगा वक्र सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए वह कितना होता है, तो वह होता है 2πr/h। बेलन का CSA कितना होता है? 2πr/h होता है, ठीक है। इसके बाद बेलन का TSA, बेलन का कौन चीज? बेलन का TSA, बेलन का कौन चीज? TSA, बेलन का टोटल सरफेस एरिया जो होता है, बस कुछ नहीं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या करना है, तो दोनों तरफ से आधार वृत्ताकार है ना, दोनों क्षेत्रफल को क्या कीजिए, दोनों वृत्ताकार सतह को पैक कर दीजिए। पैक कर देना मतलब वृत्ताकार सतह से जोड़ना। वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो क्या हो, वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ना है, तो बेलन का CSA अब प्लस आधार का क्षेत्रफल, तो 2πr² कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 2πr² अब प्लस कितना हो जाएगा, CSA 2πr/h। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, और जब हम कॉमन लेंगे तो देखिए 2πr कॉमन आएगा, 2πr कॉमन आएगा। जब 2πr कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिख लीजिए, 2πr जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, r+h। यहाँ से देखिए ना, एक r कॉमन लिए तो एक r बचेगा, और यहाँ से r तक 2πr कॉमन ले लिए तो h बचा, तो r+h हो गया। तो बेलन का TSA हो गया 2πr × r+h। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है बेलन का आयतन।
तब बेलन का आयतन, आपको बताए कि आयतन कैसे निकालेंगे। तो कोई भी ठोस का यदि आयतन कहता है तो उसके आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल, तो आधार कैसा है बेलन का, ये बेलन का आधार कैसा है, तो बेलन का आधार है वृत्ताकार। बेलन का आधार कैसा है, वृत्ताकार। और जब आधार वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल तो आपको पता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल गुना कौन चीज, ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, h है, तो पाई आर स्क्वायर और क्या करेंगे h। तो ये हो गया बेलन का आयतन। तो बेलन का सी एस ए हो गया 2 पाई आर एच, बेलन का टी एस ए हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, मतलब कितना 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। इस प्रकार से ये आपको बेलन से संबंधित 3 फार्मूला याद रखना है। बेलन में 2 सतह होते हैं, एक उसका आधार जो होता है वृत्ताकार, मतलब एक वृत्तीय सतह, और एक होता है वक्र सतह। 2 वृत्ताकार सतह होते हैं और एक वक्र सतह होते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो बेलन का आधार जो होता है वो वृत्ताकार होता है। इसके बाद देखिए आता है शंकु। कौन चीज़ आता है, शंकु। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोन, क्या कहते हैं, कोन, शंकु। अब शंकु देखिए क्या होता है। शंकु इस प्रकार से, बर्थडे वाला टोपी देखें आप लोग, वही बर्थडे वाला टोपी है ये। और शंकु का भी जो आधार होता है वह वृत्ताकार होता है। शंकु का भी जो आधार होता है वो क्या होता है, वृत्ताकार होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप लोग वृत्त के बारे में तो पता है ना आप लोग को, ये हम इसमें नहीं लिखे वृत्त के बारे में, तो थोड़ा सा चलिए तो लिख देते हैं, एक बार बता दीजिए। तो आप लोग वो तो बताए हुए हैं पिछला वीडियो में, वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल में बढ़िया तरह से बताए हैं। नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए जाके। वृत्त का कौन चीज़, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का कौन चीज़, परिधि। वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए तो वृत्त, अब इसकी त्रिज्या आर है, त्रिज्या कितना है, आर है, और ये ऊंचाई है शंकु का, कौन चीज़ है, ऊंचाई। ऊंचाई कितना, एच है। ये वृत्त का केंद्र अपना ओ मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए तो एक ऊंचाई भी है, यहाँ पे इसको कहते हैं एल, इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट, क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। बेलन में ऐसा कुछ नहीं होता, बेलन में केवल एक ऊंचाई होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें शंकु में 2 ऊंचाई होते हैं। एक होता है एच, मतलब ये ऊंचाई हो गया, और इसको कहते हैं, ये जो तिरछा देख रहे हैं ये तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। इसको कौन चीज़ बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, स्लेंट हाइट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए एल है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। इसके बाद ये, और ये एच जो है ये ऊंचाई है, आर जो है त्रिज्या है। तो यहाँ पे देखिए शंकु का आधार जो होता है, याद रखिएगा, शंकु का आधार कैसा होता है, आधार वृत्ताकार होते हैं, ठीक है। अब देखिए शंकु का के इसमें यहाँ पे ध्यान से देखिए, नामकरण यदि करें तो ए ओ, इसका नाम हम बी दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में एल हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए तो ये यहाँ पे कितने का कोण बन रहा है, 90 का, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं स्लेंट हाइट। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछ सकता है, कभी एच दे करके आर दे देगा, एच और आर दे करके पूछेगा एल बताइए, कभी एल और एच दे के पूछेगा आर बताइए, कभी आपको एल और आर देगा पूछेगा एच बताइए, ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में कौन सा फार्मूला लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस कौन चीज, आधार स्क्वायर। ये कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये पाइथागोरस प्रमेय से होता है। तो कर्ण की जगह भी कितना, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, मतलब एल स्क्वायर बराबर कितना, लंब स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस क्या बोलेंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस प्रकार से तो एल स्क्वायर बराबर हो गया। तो बताइए यहाँ से एल बराबर कितना होगा, एल बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये ना होगा। यहाँ से अलग अलग फार्मूला आप निकाल सकते हैं। यहाँ से जब निकालिएगा आर स्क्वायर बराबर, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और जब यहाँ से निकालिएगा आर बराबर, तो आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर कितना, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। और जब एच स्क्वायर बराबर निकालिएगा तो हो जाएगा कितना, एल स्क्वायर माइनस
आर स्क्वायर होगा ना। देखिए यहाँ पे चूंकि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, यहाँ से निकाल सकते हैं आप, तो हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और जब यहाँ से एच बराबर निकालिएगा तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि मेन फार्मूला आपको ये पता रहेगा, यदि ये फार्मूला पता है आपको तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमको जो पूछे एल एच और आर में संबंध, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से शंकु का सी एस ए, शंकु का कौन चीज़, शंकु का सी एस ए, तो शंकु का सी एस ए कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये बड्डे वाला टोपी जो होता है वो नीचे से खुला रहता है तब ना पहनते हैं हम इस पे, तो जो पहनते हैं तो ये वाला भाग खाली है, तो इसका आधार जब खाली होगा तो केवल इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल होगा वह होता है शंकु का सी एस ए, मतलब पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल, मतलब पाई गुना आर गुना एल करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, पाई आर और रूट अंडर एल की जगह देखिए कितना, तो एल की जगह देखिए कितना होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस कितना होता है, आर स्क्वायर। तो कभी कभी एल यदि नहीं दिया हुआ है, एच दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, तो आप ये फार्मूला भी ऐसे लगा सकते हैं, मतलब एल की जगह एल का मान निकाल के भी रख सकते हैं। तो शंकु का सी एस ए क्या याद रखेंगे, पाई आर एल। इसके बाद शंकु का टी एस ए, शंकु का कौन चीज़, शंकु का टी एस ए, शंकु का टी एस ए। शंकु का टी एस ए में क्या होता है, तो सी एस ए में क्या कीजिए, तो इसके आधार के क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए। आधार शंकु का कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, और वृत्ताकार होता है वृत्त का क्षेत्रफल ऐड कर दीजिए, मतलब बंद कर दीजिए उसको, तो वो हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कितना करेंगे, तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अब प्लस हो गया कितना, पाई आर एल। तो अब बताइए यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो पाई आर जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कितना, यहाँ से एक आर बचेगा, आप प्लस यहाँ से क्या बचेगा, एल बचेगा, आर प्लस एल, तो पाई आर इंटू आर प्लस क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बेलन के क्षेत्रफल में देखें टी एस ए में 2 पाई आर इंटू आर प्लस क्या होता है, एच होता था। यहाँ पे दो गो आधार था तो दोनों वृत्ताकार क्षेत्रफल को क्या किया, आधार के क्षेत्रफल को जोड़ दिए, मतलब यहाँ से पूरा पैक कर दिए इसको क्या किए, पैक कर दिए, तो ये पूरा का पूरा ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। और जब दोनों तरफ से इसको खोल दिए तो ये इसका सी एस ए निकाले, तो सी एस ए 2 पाई आर एच होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। उसी प्रकार से शंकु का जो सी एस ए होगा, ये वाले भाग का जो क्षेत्रफल होगा, मतलब बड्डे टोपी का जो क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा, पाई आर एल होगा। और उसी का जब ये पूर्ण रूप से बंद कर दीजिए, जिसको लट्टू कहते हैं आप लोग, लट्टू होता है ना, वो पूरा बंद रहता है ना, तो इस प्रकार से जब लट्टू का क्षेत्रफल का देगा तो यहाँ पे कौन चीज़ हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, मतलब पाई आर इंटू आर प्लस एल के बराबर। ठीक है, अब इसका आयतन देख लीजिए, इसका आयतन क्या होता है, तो शंकु का कौन चीज, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन वॉल्यूम। शंकु का आयतन जो होता है वह बेलन के आयतन का 1/3 होता है। शंकु के आयतन जो होता है वह बेलन के आयतन का कितना, 1/3, 1/3 मतलब हो गया 1/3। और बेलन का आयतन बताइए कितना, बेलन का आयतन कितना, यहाँ हम लिख लेंगे बेलन का आयतन, कौन चीज, बेलन का आयतन। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए हम लिखे हैं कि शंकु का आयतन जो होता है वह बेलन के आयतन का कितना होता है, 1/3 होता है, मतलब 1/3। अब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसलिए शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या पाई आर स्क्वायर एच/3। याद रखिएगा शंकु का आयतन जो होता है बेलन के आयतन का कितना होता है, 1/3 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये हो गया बेलन और कौन चीज़, शंकु। इसके बाद हम देख लेते हैं गोला और अर्धगोला को, उसके बाद छिन्नक है उसको देखेंगे, इसके बाद आ जाएंगे सवाल पे। चलिए लिखिए तो उसको, चलिए तो आपको बेलन और शंकु का हो गया, तो अब आपको हम बताने जा रहे हैं गोला और अर्धगोला का, इसके बाद है। चलिए तो अब हम देख लेते हैं गोला, अर्धगोला और छिन्नक से संबंधित जो भी प्रश्न है, उसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन सब पे। ठीक है, तो 2 वीडियो में आपका टोटल का टोटल थ्योरी हो गया, इसके बाद देखते हैं। तो आप सबसे पहले लिखिए गोला, गोला इसको कहते हैं एस्फेयर, क्या कहते हैं, एस्फेयर। एस्फेयर जो होता है ये 4 वृत्त से मिलकर बने होते हैं, कितने वृत्त से, 4 वृत्त से, 4 सर्कल से मिलकर के बने होते हैं। गोला पूछे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि गोला कितने वृत्त से, तो गोला 4 वृत्तों से मिलकर के बने होते हैं। गोला कितने वृत्तों से मिलकर बने होते हैं, गोला 4 वृत्तों से मिलकर बने होते हैं। गोला 4 वृत्ताकार सतहों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए गोला का सी एस ए टी एस ए नहीं, एक ही बात होता है, गोला का कौन चीज, टी एस ए, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये जो होता है 4 वृत्त, एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 4 वृत्त का क्षेत्रफल कितना याद रखिएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। कहिएगा सर गोला होता कैसा है, तो गोला एक तो 3D है, 3D को 2D पे दिखाना संभव नहीं है, लेकिन इमेजिन तो आपको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो आप लोग क्रिकेट वाला बॉल सब खेलते हैं वो क्या है, ये गोला। अच्छा नहीं बना, इमेजिन कीजिए 3D कि जो आप लोग क्रिकेट में बॉल खेलते हैं वही बॉल रखा हुआ है, वो एक गोला है, उसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और गोला का आयतन जो होता है, इसका जो आयतन होता है वह कितना होता है, गोला का आयतन, गोला का आयतन, गोला का आयतन वॉल्यूम जो होता है वह होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और गोला की यदि आपसे ऊंचाई पूछ दे कोई, तो गोला की ऊंचाई जो होता है उसके व्यास के बराबर होता है, गोला के ऊंचाई जो होता है उसके व्यास के बराबर, और व्यास कितना हो जाएगा, तो 2r के बराबर हो जाएगा। तो गोला की ऊंचाई जो होता है वो कितना होता है, गोला की ऊंचाई, गोला की ऊंचाई जो हो जाएगा वो h बराबर कितना हो जाएगा, 2r या d बोलेंगे, इसको लिख लेंगे d बराबर कितना 2r। गोला की ऊंचाई, गोला को किसी भी तरफ से रखिए उसकी ऊंचाई वही रहेगी, ठीक है। गोला को और घन को किसी भी तरीके से रखिए तो उसकी वही ऊंचाई रहती है। इसके बाद देखिए ध्यान से, ये हो गया। अब गोला के आधे भाग को कहते हैं अर्धगोला, गोला के आधे भाग को क्या कहते हैं, अर्धगोला, अर्धगोला। तो वृत्त के आधा भाग को कहते हैं अर्धवृत्त, उसको कहते हैं सेमी सर्कल, इसको कहते हैं, ये होता है गोला का स्फेयर, इसको कहते हैं हेमी स्फेयर। क्या बोलते हैं, हेमी स्फेयर, हेमी स्फेयर। पता है गोला के आधे भाग को तो इस प्रकार से, जो आप लोग कटोरा देखे हैं ना घर में, वो कटोरा, ये कविता तो याद होगा, चंदा मामा दूर के, याद है। चलिए तो इसमें देखिए तो ये r, ये कितना r, तो इस प्रकार से है। तो वो कटोरा, तो कटोरा का इसका क्षेत्रफल, अब इसका इसमें आपको TSA CSA और आयतन तीनों चीज़ होता है। तो अब इस तीनों को देख लेते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये कौन चीज़ हो गया, अर्धगोला, अर्धगोला। चलिए तो इसमें हो गया अर्धगोला का CSA, तो अर्धगोला का CSA क्या हो गया, तो गोला का होता है 4 वृत्त से बन करके 4 पाई आर स्क्वायर, आधा कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। गोला का CSA हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद देखिए अर्धगोला का TSA, अर्धगोला का जो TSA होता है, बस कुछ नहीं, कटोरा जो है आप जो देखते हैं आधा हो गया, तो ये पूरा का पूरा ये वाले भाग का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। इसको जब TSA बोल रहा है तो ऊपर से ढक दीजिए। तो अर्धगोला का जो आधार होता है वह वृत्ताकार होता है, मतलब एक वृत्त के क्षेत्रफल से ऊपर से कटोरा के ऊपर क्या करना पड़ेगा, एक वृत्ताकार सरफेस से ढकना पड़ता है, तो उस प्रकार से ढकिएगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब क्या होता है ना 3 पाई आर स्क्वायर। तो गोला अर्धगोला का TSA हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद देखिए अर्धगोला का कौन चीज़, इसके बाद अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिए अर्धगोला का आयतन हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला की ऊंचाई का जब बात करेगा तो अर्धगोला की ऊंचाई कितना, r के बराबर, अर्धगोला की ऊंचाई कितना हो जाएगा, r के बराबर, ठीक है। अर्धगोला की ऊंचाई, अर्धगोला की ऊंचाई कितना, अर्धगोला की ऊंचाई जो होता है वह h कितना के बराबर होता है, उसकी त्रिज्या के बराबर होता है, त्रिज्या के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं छिन्नक का। छिन्नक से संबंधित बहुत कम क्वेश्चन भी पूछता है आपको, लेकिन